ये सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे और तुम अपने आप को इनसिक्योर समझते हो। एक्चुअली नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तुम्हारी आइडेंटिटी से रिलेटेड है। एक टाइम ऐसा भी था जब मैं सोचती थी कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, लेकिन बुक्स और स्टडीज को रीड एंड एनालाइज करने के बाद ये समझ आया कि कैसे अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीना पॉसिबल है। आज मैं तुम्हारे साथ वही 5 माइंडसेट टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो मुझे स्टडीज एंड बुक्स से पता चली है, ताकि मैं और तुम साथ में ग्रो हो सके। सबसे पहला स्टेप, अप्रेजल को इग्नोर करो। रिसर्च कहती है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन टेम्पररी है, लॉन्ग टर्म मोटिवेशन के लिए रिलायबल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जब स्टार्टिंग में मैंने जिम ज्वाइन किया था तब मेरे कॉलेज में बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि तेरे बहुत मसल्स बन गए तो तू आदमी जैसे दिखेगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहती थी कि मुझे जो करना है वो मैं करूँगी, तू भाई अपना काम कर। इन शॉर्ट, डू योर ओन थिंग, डू इट फॉर योर सेल्फ। ओके, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए करो। दूसरा स्टेप, क्रिटिसिज्म को अलग नजरिए से देखो। फिजियोलॉजी की स्टडी कहती है कि क्रिटिसिज्म अक्सर इनसिक्योरिटीज का रिफ्लेक्शन है, तुम्हारी एबिलिटी का नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे लोग ऐसे भी है जो कहते हैं कि कंटेंट क्रिएशन इजी है, आजकल सब लोग करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम स्टॉप कर दो। भाई, अगर तुम्हें करना है तो तुम स्टार्ट कर दो, किसी और की क्यों सुनते हो। इन शॉर्ट, वो करो जो आपको पसंद हो, किसी और को सुनने की ज़रूरत नहीं है। तुम कुछ भी स्टार्ट कर लो, स्टार्टिंग में कोई भी तुम्हारा अच्छा नहीं बोलता, थोड़े टाइम बाद जब रिजल्ट्स दिखता है तब वो तुम्हें एनकरेज करेंगे। लेकिन एक बात समझ लो, तुम्हें किसी और की इनसिक्योरिटीज से खुद के फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना। ये उनका डिस्कम्फर्ट है, मेरे ग्रोथ का नहीं। जब तुम ये समझ जाओ कि क्रिटिसिज्म उसका इशू है, वो तुम्हें अफेक्ट करना बंद हो जाएगा। तुम सिर्फ अपनी जर्नी पे फोकस करो। तीसरा स्टेप, लोग तुम्हें हमेशा जज करने ही वाले हैं। बुक्स ऑन पर्सनल डेवलपमेंट लाइक अ सूटेबल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक कहती है कि लोग अपना ओपिनियन देने ही वाले हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। उससे आपको वैलिडेशन नहीं मिलना चाहिए। आपको सिर्फ अपने ग्रोथ, गोल्स एंड प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। चौथा, आपके वैल्यूज सेट करो। रिसर्च ऑन डिसीजन मेकिंग कहता है कि क्लैरिटी तब मिलेगी जब तुम इंटरनली डिसाइड करोगे कि ये मुझे अब करना है। तुम्हारे स्टैंडर्ड्स कहाँ है और तुम क्या करना चाहते हो, वो तुम्हें पहले डिसाइड करना है। मेरे वैल्यूज कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, लर्निंग एंड ऑनेस्टी। जिम हो या कंटेंट क्रिएशन, हर रोज हर काम करना ही है, ये मैंने डिसाइड किया है अपने लिए। अगर कोई क्रिटिसाइज करता है मेरे डिसीजंस एंड वैल्यूज को, तो मुझे उस पर इतना ध्यान नहीं देना और अपने गोल्स के साथ अलाइंड रहना है। ये फ्रीडम और क्लैरिटी देती है। फिफ्थ, अपने वैल्यूज को फिल्टर करो। क्रिटिसिज्म को मेजर मत करो कि लोग क्या सोचते हैं। अपने आप से पूछो कि क्या ये चीज़ मेरे गोल्स के साथ अलाइंड है, क्या ये मुझे कुछ वैल्यू देगी। वैल्यूज़ को फिल्टर बनाओ और डिसीजन मेकिंग प्लस कॉन्फिडेंस में वो तुम्हें बहुत ही हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने ये डिसाइड किया है कि तुम रोज़ जिम जाने ही वाले हो, लेकिन तुम्हारे कुछ दोस्त कहते हैं कि आज मेरे साथ पार्टी करने चल, तो आपके वैल्यूज उसके साथ अलाइंड नहीं है, तो आप उसे ना कह सकते हैं। सो इन शॉर्ट, आपको कौन सी चीज़ें याद रखनी है। अप्रेजल के पीछे नहीं भागना, क्रिटिसिज्म से मत डरो और अपने वैल्यूज चूज करो। तुम्हारी आइडेंटिटी वही है जो तुम डिफाइन करते हो, ना कि दूसरे लोग। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो। एंड आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे। बाय बाय।